हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और जो आज की हम अपडेट लेके आए हैं वो है हरियाणा की ग्रुप डी भर्ती को लेकर। क्या आज ताज़ा अपडेट हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आ रही है, उन्हीं बातों को लेकर हम इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे, साझा करेंगे। जो मेन हेडलाइंस है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन साथियों उससे पहले यदि आप वीडियो पर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, चाहे हमारे भाई हो चाहे बहन हो, तो उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक सिंगल पैसा भी नहीं देना। जी हाँ साथियों, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो भाई आज की हम बात करेंगे, इसमें ग्रुप डी की सेकंड लिस्ट आएगी या पूरा का पूरा रिजल्ट आएगा, और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपका जो परिणाम है उसका परिणाम आपका कब तक आपका निकाल रहा है, यानी आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि रिजल्ट कब तक आ रहा है और इसके लिए एचएसएससी ने क्या कदम उठाए हैं। वेटिंग लिस्ट के बारे में पता करेंगे और नई वैकेंसियों के बारे में भी पता करेंगे और क्या कट ऑफ जा सकती है, और यदि रिजल्ट इस प्रकार आता है तो हम उसकी सारी परिस्थितियों के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि किस परिस्थितियों में कैसे आपका रिजल्ट आए तो आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो इसके लिए हम एक बार लेके चलते हैं आपको, ये दैनिक सवेरा की वेबसाइट है दोस्तों, और आज की ताज़ा हेडलाइंस है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने एडवोकेट जनरल ने ग्रुप डी का रिजल्ट जारी करने की कानूनी राय भेजी। यानी सरकार ने जो रिजल्ट है वो जारी करने के लिए जो कानूनी राय है वो कोर्ट में भेज दी है, और कब तक एडवोकेट जनरल उसको अप्रूव कर देते हैं उस पर डिपेंड करेगा। और कुछ हेडलाइंस ग्रुप डी के जो आज आई है कि ग्रुप डी सीईटी का रिजल्ट बिना सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के जारी होगा। उसके बाद ग्रुप डी के सभी पदों के लिए चयन सूची जारी होगी। पहले से चयनित उम्मीदवार सुरक्षित है। ठीक है, हर बात को हम इसके अंदर दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको, क्योंकि हम आपको ये जो है जो थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा आराम से हम इसको पढ़ेंगे ताकि हर चीज़ का जो कंसेप्ट है जो आपका वो क्लियर हो जाए, और इसका विश्लेषण वीडियो के अंत में करेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी इसमें झूठ है। हरियाणा एडवोकेट जनरल बलदेव महाजन ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को ग्रुप डी के रिजल्ट जारी करने के लिए कानूनी राय भेज दी है। अब ग्रुप डी सीईटी का रिजल्ट बिना सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के जारी होगा। उसके बाद ग्रुप डी पदों के लिए चयन सूची जारी होगी। खास बात यह है कि ग्रुप डी के जो उम्मीदवार पहले से ही चयनित हो चुके हैं और नियुक्ति पा चुके हैं वे सभी सुरक्षित है। आयोग ने ग्रुप डी पदों बारे एडवोकेट जनरल कार्यालय में पत्र भेजकर कानूनी राय मांगी थी। दैनिक सवेरा ने एडवोकेट जनरल से ग्रुप डी पदों बारे पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, हमने आयोग को कानूनी राय भेज दी है, चूँकि ग्रुप डी पदों पर जो रिजल्ट पहले जारी हुआ था वह देख लेते हैं। इसके बाद इसकी न्यूज़ थोड़ा सा स्लो ही करना पड़ेगा इसको हर चीज़ को दिखाने के लिए। तो उसके बारे में बताया है कि वे सुरक्षित है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि क्या अपडेट है आपको। ठीक है, ग्रुप डी के सभी पदों पर चयन सूची जारी होगी। सीनियर डिप्टी एजी यानी जो डीएजी हैं हमारे, ठीक है, डीएजी कौन है, श्रुति जैन है,
कल वालों को तो यदि खबर देखी होगी सबको पता ही होगा डीएजी क्या है और क्या इन्होंने कर दिया। दैनिक सवेरा ने सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल श्रुति जैन से पूछा कि क्या ग्रुप डी के सभी विज्ञापित पदों के लिए चयन सूची जारी होगी और क्या ग्रुप डी के सीईटी का रिजल्ट भी केवल प्राप्त अंकों के आधार पर जारी होगा। उन्होंने जवाब दिया, क्या जवाब दिया वो सुन लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूंकि ग्रुप डी के लिए सीईटी होता है और सीईटी के बाद दूसरा नॉलेज टेस्ट नहीं होता है, तो केवल सीईटी के आधार पर ही ग्रुप डी पदों की चयन सूची जारी की जाएगी। ठीक है, ये है भाई श्रुति जैन जी। ठीक है, आप देख सकते हो। इसलिए हाई कोर्ट के 31 मई 2024 के फैसले के अनुसार ग्रुप डी के सीईटी का रिजल्ट सीईटी में प्राप्त अंकों के आधार पर जारी होगा। इसके साथ ही ग्रुप डी के सभी विज्ञापित पदों के लिए चयन सूची जारी होगी। हालांकि जो चयन सूची पहले जारी हो रखी है और नियुक्ति दी जा चुकी है वे सभी सुरक्षित है, क्योंकि उनका चयन सामाजिक आर्थिक मानदंड अंकों के बगैर हो रखा है। गौरतलब है कि ग्रुप डी के लगभग 13,500 पद विज्ञापित हैं। ठीक है, तो ये श्रुति जैन जी ने बोला था। और जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो हम आपको दिखा देते हैं कि क्या आई है। ठीक है, कि मुख्य सचिव ने ग्रुप डी के रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। ठीक है ना, ये भी बहुत अच्छी न्यूज़ है कि इसके जो सरकार है जो ज़्यादा वैकेंसियों पर ग्रुप डी का रिजल्ट है वो निकालना चाहती है, तो उसको भी देख लेते हैं कि सचिव ने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और अन्य से ग्रुप डी के रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। यह जानकारी पहले भी मांगी थी। चूंकि ग्रुप डी पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, ग्रुप डी का सीईटी पहले ही हो चुका है। ग्रुप डी के लगभग 13,500 पदों का विज्ञापन पहले ही जारी हो चुका है, जिन पर एक चयन सूची जारी हो चुकी है। अब फाइनल चयन सूची भी जारी हो जाएगी। अब ग्रुप डी के जो अतिरिक्त पद आएंगे उन पर भी ग्रुप डी के सीईटी में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट आधार पर चयन सूची जारी हो जाएगी। ग्रुप डी के लगभग 2,500 नए पद आयोग के पास भेजे जा सकते हैं। लगभग 2,500 उम्मीदवार ऐसे हैं जो ग्रुप डी में चयनित है, मगर उनका चयन ग्रुप सी में भी हो चुका है, तो उन्होंने ग्रुप डी में ज्वाइन नहीं किया है। इसलिए इन पदों पर भी चयन सूची जारी हो सकती है। तो ये जो अपडेट आ रही है भाई सारी जो मैंने आपको बता दी है, एक बार हम अपने चलते हैं। तो भाई हम आपको सारी चीज़ें जो हर पॉइंट है वो हमने आपको क्लियर कर दिया है, चाहे नई वैकेंसी का हो चाहे वेटिंग का हो, सारी चीज़ों का हमने क्लियर करने की बात की है। कि फ़िलहाल एचएससी की तरफ से क्या न्यूज़ है। एचएससी की तरफ से है कि एचएससी ने एडवोकेट जनरल को जो है वो कानूनी राय मांग ली है कि भाई कानूनी राय हमें दे दीजिए कि क्या हम इसकी जो है ये रिज़ल्ट है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एजी साहब ने प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। ठीक है, प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट कर दी है और बहुत ही जल्द क्या है आपका जल्द क्या है रिजल्ट देखने को परमिशन मिलते ही, जैसे ही यहाँ से एजी ऑफिस से परमिशन मिलती है तो आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। अब रिज़ल्ट जो आएगा वो किस तरीके से आएगा ये चीज़ें इन्होंने इसके अंदर बताई है। एक तो महत्वपूर्ण बात है कि सबसे पहले जो सीईटी का जो स्कोर है, ठीक है, सीईटी का स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। सीईटी का स्कोर कार्ड जारी होगा। ठीक है, और ये विदाउट 5 मार्क्स जारी होगा पहले तो। ठीक है, विदाउट 5 मार्क्स। ठीक है, पहले तो 5 मार्क के साथ था, तो पहले सीईटी कार्ड जो है वो जारी होगा बिना 5 अंकों के। और फिर जो ये स्कोर कार्ड है, ठीक है, फिर जो ये स्कोर कार्ड है, ठीक है, स्कोर कार्ड है, इसके बेस पर ही क्या होगा आपका जो है रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। और इस पर इन्होंने एक चीज़ ये है कि 13,567 जो वैकेंसियाँ हैं लगभग, इनमें से आपका 10,997 पदों पर पहले ही ये जो है रिज़ल्ट जारी कर चुके हैं। और इनका ये कहना है कि ये सभी के सभी क्या है सुरक्षित है, क्योंकि इनकी 2 कट ऑफ बनाई गई थी 95 की और 100 की। तो
तो ये जो 95 और दोनों की कट ऑफ पार करते थे, ये वो बच्चे हैं। तो इनके ऊपर कोई इस चीज़ का प्रभाव इसके ऊपर पड़ने वाला नहीं है। चीज़ों को समझते चलिएगा। अखबार तो सब पढ़ लेते हैं लेकिन चीज़ें समझ में नहीं आती, उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए एक तो ये चीज़ें क्या है, स्पष्ट तौर से है कि भाई इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो इनमें से लगभग अखबार की यदि हम बात करते हैं, ठीक है ना, अखबार में जो स्टेटमेंट आई है वो आई है कि लगभग 2500 बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। लेकिन यदि हम खदरी साहब की बात कर लें तो खदरी साहब के अकॉर्डिंग कितने थे, 3000 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। तो लमसम आप ये लगा के चलो 3000 बच्चे ही यहाँ से आप लगा के चल सकते हो। और न्यू वैकेंसी पर वो कह रहे हैं, अखबार में जो आई है न्यू वैकेंसी, ठीक है, न्यू वैकेंसी के बारे में आए कि 2500 नए पद आ सकते हैं। लेकिन इसी सेम बात पर यदि हम खदरी साहब की बात करें तो उन्होंने 6000 नए पदों की बात छात्रों के साथ की थी, ठीक है। यदि हम दो फार्मूले यदि हम बना लेते हैं कि भाई एक तो जो आज अखबार में आया है वो, ठीक है, और एक जो खदरी साहब है जो पूर्व चेयरमैन है, क्योंकि उनको सारी चीज़ें उन्हीं के अकॉर्डिंग चल रही है आज भी, ठीक है, और एक जो आज जो है प्रिंट मीडिया है उसके अनुसार, यदि हम खदरी साहब के अनुसार माने तो 3000 तो जो बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, और लगभग 6000 पदों पर इन्होंने ये बोला था कि न्यू वैकेंसी आएंगी, ठीक है, न्यू वैकेंसियों के बारे में। यानी कुल मिलाकर कितना, 9000 पदों पर ये कह रहे थे कि 9000 पद ये हो गए हैं एक्स्ट्रा। और इसमें जो 2660 पद हैं जो सेकंड लिस्ट के लिए आने हैं, ठीक है। तो कुल 11660 पद ये हम कह सकते हैं इसके अलावा। लेकिन यदि हम प्रिंट मीडिया की बात करें तो 2500 इनके अनुसार ये हैं, 2500 इनके अनुसार नए पद हैं, 2500 जो ज्वाइन नहीं किया है, और 2660 वो है जिनकी लिस्ट आनी है। 6 5 10 15 5 10 15 रेक 16 5 10 15 15 रेक 16 2 4 6 रेक 7, यानी कुल मिलाकर 7660 पद हैं हमारे प्रिंट मीडिया के अनुसार, और 11660, ठीक है ना। तो लमसम यदि मान लेते हैं हम, इसकी एक एवरेज मान लेते हैं, ठीक है, एक एवरेज बात मान लेते हैं कि यदि सरकार 2660, ठीक है, को के साथ मिलाकर मैं ये बात बोल रहा हूँ कि एवरेज ले लेते हैं हम कि 10,000 पदों पर क्या आ जाए, आपकी सेकंड लिस्ट आती है। सेकंड लिस्ट यदि आपकी आती है 10,000 पदों पर, ठीक है, तो 10,000 में से 3,000 ये घटा दो तो 7,000 भी यदि नए पद आते हैं, 7,000, ठीक है, तो उस पर फिर कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि हम वो चीज़ देखते हैं। 7,000 वैकेंसियों के लिए, नई वैकेंसियों के लिए, चलो हम ये कर लेते हैं, इसको 7 में भी क्या है, इसको 9 मान लेते हैं, तो 6,000 वैकेंसियाँ भी टोटल, 6,000 वैकेंसियाँ वो है ये, इसमें 6,000 के अंदर हमने दोनों जोड़ दी है, वेटिंग लिस्ट वाले भी, वेटिंग वाले भी, ठीक है, प्लस न्यू वैकेंसी भी, ठीक है, ये, ठीक है, सारी ही यदि हम जोड़ के बात कर लेते हैं तो 6,000 पदों के लिए जो हम बात करेंगे, जो आपकी कट ऑफ है, ठीक है, वो आपकी कम से कम लगा के चलो, आपकी 3 से 3.5 अंक तक आपकी कम आ जाएगी, ठीक है, 3 से 3.5 अंक आपकी, ठीक है, इतने अंक आपकी क्या हो जाएगी, कम आपकी कट ऑफ हो जाएगी। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करता हूँ, तो जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करता हूँ, आप एक सेकंड, तो ये देख लीजिए कि जो जनरल की कट ऑफ है ये हमारे कितने में से है, 95 में से है, ये है हमारी 95 वाली, और ये है वो हमारी 100 वाली। अब 100 वाली पर तो कांटा लग गया, अभी इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से जनरल की कट ऑफ हमारी कितनी है, लगभग 77.83 है, ठीक है, जनरल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, 77.83
3.34 है। तो यदि इसमें से हम 3.534 घटा देते हैं तो जो जनरल की कट ऑफ आ जाएगी आपकी 347। तो ये हो जाएगी हमारी जनरल की कट ऑफ। जनरल की कट ऑफ कितनी हो जाएगी? 74.3। ठीक है, इतनी कट ऑफ आपकी, फिर जिनके नंबर है वो यहाँ तक अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इसी प्रकार यदि मैं BCB की यदि बात करता हूँ, BCB की यदि हम मैं लेके चलूँ यहाँ पर, ठीक है, BCB की और EWS की इकट्ठी बताऊँगा मैं, ठीक है, ये है आपकी 74.97। ठीक है, इसको हम 75 ही मान लेते हैं। 75 में से 3 हमने घटा दिए कितने? 72। ठीक है, और 72 में से भी फिर आप घटा दिया 71.5। तो EWS और आपकी क्या? BCB। तो इसकी कट ऑफ आपकी लगभग जाएगी 71-72। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम बात कर लेते हैं किसकी? BCA कैटेगरी की भी बात कर लेते हैं, तो लगभग 1 नंबर का डिफरेंस है इसके अंदर। तो ये आप लगाओ इसमें 69 से लेकर 71 तक जो कट ऑफ है आपकी BCA की चली जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम SC की बात करते हैं तो लगभग आपकी 66 से 67 अंकों तक आपकी क्या है, या 66 से 68 तक आपकी कट ऑफ किसकी चली जाएगी? SC कैटेगरी की आपकी कट ऑफ चले जाएगी। तो यदि ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कितने पदों के लिए बोला है कि ये जो कट ऑफ है मैं कितने पदों के लिए, एक बार मैं आपको फिर क्लियर कर दूं। ये कट ऑफ मैंने बताई है आपकी कि जो सेकंड लिस्ट है, सेकंड लिस्ट के कितने लगभग आपके 2660 पद मिलाकर, ठीक है, इन पदों को मिलाकर लगभग आपकी कितने पदों पर सेकंड लिस्ट आ जाए आपकी। इसमें वेटिंग लिस्ट भी है, ठीक है, वेटिंग लिस्ट भी और न्यू वैकेंसी भी, सब मिलाकर यदि हम बात करते हैं, यदि 10,000 से, ठीक है, 10,000 से 10,000 भर्तियाँ भी, यदि 10,000 पदों पर यदि रिजल्ट आता है, लिस्ट लगती है, तो फिर आपकी कट ऑफ ये रह सकती है। ठीक है, ये कट ऑफ आपकी रह सकती है। ठीक है, यदि मैं सेकंड लिस्ट बोलूँ, यदि सेकंड लिस्ट ये चाहे कि सिर्फ हम तो क्या 2660 की निकाल लेंगे, तो फिर आपकी ये कट ऑफ रहेगी भाई। जिनके ये जितने इस कट ऑफ को क्रॉस करे हैं ना, वो 2660 बंदे ऐसे पहले से ही हैं जो इस कट ऑफ को क्रॉस किए बैठे हैं। लेकिन आप यकीन मानिए जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपका रिजल्ट इसीलिए नहीं आ रहा है, रिजल्ट आपका, कि रिजल्ट पर इनको क्या है, जो सेकंड लिस्ट है उसमें ये धमाका करना चाहते हैं। हिम्मत सिंह जी अपनी पावर दिखाना चाहते हैं और कम से कम ग्रुप डी पर आपका 10 से 11,000 भर्तियों पर आपकी सेकंड लिस्ट आपकी लगने वाली है। और आप इसके लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए, अपने दस्तावेज है वो तैयार कर लीजिए। यदि आप इस कैटेगरी रेंज में आते हो, यानी इस कट ऑफ की रेंज में आते हो, तो आपके लिए ये बहुत ही सुखद समाचार हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना परमपिता परमात्मा भगवान जय श्री राम से मैं करता हूँ। और जय श्री राम के उद्घोष के साथ मैं वीडियो को अपनी समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। वीडियो को पूरा देखा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच हमारे से जुड़ने के लिए।